हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार हमारे यूट्यूब चैनल 5G क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम अपना जो चैप्टर है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस उसको देखेंगे। देखिए, जो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस चैप्टर है उसमें क्या किया जाता है कि दो पार्ट्स को आपस में बनाकर उसमें क्या किया जाता है कि फिट किया जाता है और दो पार्ट्स बनाने में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं हमें उनके बारे में जानना पड़ता है। तो ये जो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस चैप्टर है उसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। चलिए, तो देखिए, जो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस चैप्टर में है फर्स्ट वर्ड वो है आपका विनिमयशीलता। विनिमयशीलता का मतलब होता है इंटरचेंजेबिलिटी मतलब एक दूसरे से चेंज करके। यानी देखिए, यदि कोई आपके पास एक नट है और एक बोल्ट है, मान लीजिए यदि कोई आपके पास एक ऐसा बोल्ट है और एक क्या है, इस बोल्ट पर थ्रेड कटा हुआ है और यहाँ पर एक नट है और सेम इसी साइज का एक दूसरा नट बोल्ट है, इसी साइज और इसी आकार का। तो उसमें क्या करेंगे, यदि देखिए इंटरचेंजेबिलिटी नहीं रहता है तो क्या होगा कि यह जो नट है वो इसमें फिट होगा। अगर इसमें से कोई भी पार्ट्स या तो नट या तो बोल्ट या तो नट या तो बोल्ट कोई भी एक खराब होता है तो क्या होगा कि हमें अगर ये खराब हो गया तो इसको भी और उसको भी दोनों को चेंज करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या होगा कि अगर इंटरचेंजेबिलिटी रहेगी तो इसी साइज के कोई अलग अलग नट होंगे या बोल्ट होंगे जो खराब हुआ रहेगा, उसको हम लेकर इसमें फिट कर सकते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी से हमें क्या फायदा होता है कि जो पार्ट्स का जो नुकसान होने की संख्या होती है वो घट जाती है, यानी पार्ट्स हमारा कम से कम नुकसान होता है। देखिए, जो ये आगे हमें बता रहा है, देखिए इंटरचेंजेबिलिटी का, देखिए यह दो क्या है, यह दो एक नट यहाँ पर है, यहाँ पर एक नट है और यहाँ पर एक बोल्ट है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक नट है और यहाँ पर भी एक बोल्ट है। तो इन दोनों नट और बोल्ट को आपस में फिट करने के लिए देखिए क्या किया जाता है कि इन दोनों नट और बोल्ट को आपस में फिट करने के लिए ये नट 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि इसमें इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है, इस नट में और इस बोल्ट में। ये नट क्या कर रहा है कि केवल इसी में, स्थिर को देखिए, स्थिर को, कि यह जो नट है केवल इसी बोल्ट में आकर फिट होगा और ये वाला जो नट है 2 नंबर का वो आकर इसी में फिट होगा। यदि इनमें से कोई भी एक खराब हो जाता है, या मान लीजिए कि फर्स्ट का ये नट खराब हो गया तो इसमें तो फिट नहीं होगा, और इसमें का ये कह रहा है कि केवल यही नट इसमें फिट होगा, ये तो फिट होगा नहीं। तो देखिए, तो क्या करना पड़ेगा, यह जो खराब हो गया अब इसके साथ इसे भी हमें कूड़े में बिगना पड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा। यदि इसी प्रकार होता, इसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होता कि यह नट भी इसमें फिट हो जाता और यह नट भी इसमें फिट हो जाता और ये दोनों अपने आप में भी फिट हो जाते, तो क्या करना पड़ता कि हमें इसी साइज के दूसरा नट लाकर हम फिट कर सकते थे। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पर है, देखिए इस नट में क्या है कि इस नट में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है। देखिए ये जो नट है फर्स्ट और ये नट जो है सेकेंड, इसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है। देखिए जैसे इंटरचेंज मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करके, बदल कर। देखिए ये जो फर्स्ट नट है, फर्स्ट जो बोल्ट है और जो सेकेंड बोल्ट है, उन्हीं का नट देखिए, ये फर्स्ट का नट है और ये सेकेंड का नट है। तो देखिए फर्स्ट का जो नट कह रहा है कि यह इसमें भी फिट हो सकता है, ये तीर के माध्यम से यह इसमें भी फिट हो सकता है और यही नट इसमें भी फिट हो सकता है। लेकिन अब सेकेंड वाला देखिए नट, सेकेंड वाला ये नट क्या कर रहा है कि हम इसमें भी सेकेंड वाले में भी फिट हो जाएंगे और जाकर फर्स्ट वाले में भी फिट हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि इसमें से कोई एक नट ऐसा है जो कि खराब हो गया, मान लीजिए फर्स्ट का ये नट खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसी साइज और इसी आकार के, जो फर्स्ट ही का साइज है और इसी का आकार है, उसी साइज के किसी दूसरे नट को लाकर हम क्या कर सकते हैं, इसी नट को फिर क्या कर सकते हैं, इस सेकेंड वाले नट को इसमें फिट कर सकते हैं। ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी, माने एक दूसरे से बदल कर, एक्सचेंज करके। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं। देखिए इंटरचेंजेबिलिटी से हमें यही फायदा होता है कि जो जॉब है वो अच्छी तरह से क्या होगा कि बनेगा और इसमें जो पार्ट्स की खराबी होगी वो भी बहुत कम होगी। चलिए देखते हैं हम लोग, ये है। अब देखिए जो जॉब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी जॉब को बनाते समय उसका माप लेते हैं और माप लेने के बाद क्या करते हैं, उस जॉब को अब किसी कारीगर से कहिएगा कि आपको हम एक 50 mm का जॉब देते हैं, उसको आपको पूरे 50 mm बना देना है। तो कारीगर क्या कहेगा कि देखिए भाई हम ये जॉब बना सकते हैं, लेकिन हाथ है और मशीन है, हाथ है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा अप या डाउन क्या हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है, मतलब कि हल्का, पूरा नहीं मिस्टेक होता है। तो कहेगा कारीगर कि ठीक है चलो हम तुमको क्या करते हैं कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं, छूट दे देते हैं। तो छूट मान लीजिए दे देते हैं, तो छूट जो दिया जाएगा तो कोई होगा वो क्या कहेगा कि हमें छूट दीजिए, तो क्या, तो कारीगर जो इसको बनवाना रहेगा वो क्या कहेगा कि चलो हम तुमको आधा mm मतलब कि 0.5 mm का छूट देते हैं, और 0.5 कोई कहता है कि 0.5 ऊपर या नीचे, चलो बनेगा तो कोई बात नहीं है। तो 0.5 ऊपर यानी प्लस में 0.5 और माइनस में भी कितना हो गया 0.5,
तो ये तो छूट कितना मिल गया, देखिए 0.5 आप ऊपर भी बना सकते हैं, यानी अब आप जॉब को कितना में बना सकते हैं, तो जॉब को आप 50.5 में बना सकते हैं, या तो 49.5 में बना सकते हैं, इतना में आप जॉब को बना सकते हैं। तो आपको छूट मिल गया। तो छूट जो दिया जाता है, देखिए बेसिक साइज क्या होता है, बेसिक साइज ये कि जो छूट दिया जाता है जॉब को, वो किस साइज पर दिया गया, वो किस साइज पर दिया गया, देखिए यहाँ जो 50 वाला ये साइज है, इसी साइज पर क्या दिया गया, ये छूट दिया गया। तो 50 क्या हो जाएगा, इसमें 50 जो हो जाएगा वो जॉब का बेसिक, बेस मतलब क्या होता है, बेस माने होता है नीचे फाउंडेशन यानी जड़। तो बेसिक साइज इसका कितना हो गया 50 mm। और जो अब देखिए ये तो बेसिक साइज हो गया 50 mm, लेकिन जब वो वास्तविक साइज पूछेगा कि वास्तविक साइज क्या होता है, देखिए यदि अभी आपने देखा कि जो जॉब था वो कितना था 50 mm, और प्लस में था 0.5 mm, और माइनस में था 0.5 mm। अब जो जॉब बन के जो तैयार होगा वो तो कितना में तैयार होगा, यानी 49.5 ले लेकर 49.5 से लेके 50.5 तक, इनके बीच ही तैयार होगा। अब जो तैयार होकर जॉब आपको मिलेगा और उसको जब हम नापते हैं कि वो कितना है, तो वो क्या होगा, वही उस जॉब का जो माप होगा, जो बनने के बाद जॉब का माप होगा, उसे ही कहते हैं हम लोग वास्तविक माप, वास्तव में कि वो है कितना। चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक साइज और वास्तविक साइज। बेसिक साइज उसे कहते हैं जिस साइज पर छूट दिया जाता है, यानी छूट कितने पर दिया गया 50 पर, और वास्तविक साइज उसे कहते हैं जो बनने के बाद हमारे पास आता है, हम उसे मापते हैं कि वह कितना है, वही हो गया उसका वास्तविक साइज। चलिए, बेसिक साइज और वास्तविक साइज आपने समझ लिया। अब देखते हैं बेसिक साइज और वास्तविक साइज के बाद क्या होता है। उसके बाद जो है वो है आपका नेक्स्ट, देखिए ये होता है बेसिक साइज और वास्तविक साइज देख लिए। अब आप देखिए ये होता है साइज की लिमिट। साइज की लिमिट मतलब देखिए आपने एक तो अभी जो चैप्टर का नाम था वो था लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, तो इसमें से एक वर्ड आया, लिमिट। अब लिमिट देखिए, साइज की लिमिट छोड़िए, लिमिट। लिमिट क्या कह रहा है कि किसी जॉब को आप छूट दिए, ठीक है छूट दिए, तो वो कितना में छूट दिए, कितना में छूट दिए, मतलब कि 50 में जो छूट दिए उसका लिमिट कितना था। लिमिट मतलब कि जॉब जो बना वो कितना का बना सकता था, मतलब लिमिट कितना था। देखिए जॉब की छूट देने की जो प्रक्रिया होती है वो लिमिट में होती है कि अधिक से अधिक कितना बन सकता है और कम से कम कितना बन सकता है। लिमिट देखिए, यदि कोई कहे कि आपकी लिमिट क्या है, तो आपकी लिमिट मतलब कि घूमने की लिमिट, तो आप कहेंगे हम अधिक से अधिक अपने बाजार में जाते हैं और वहाँ से घर आते हैं, तो हो गया यही आपकी लिमिट है, मतलब बाजार से घर, यह आपकी लिमिट है। आप अधिक से अधिक बाजार जाएंगे या तो घर रहेंगे, और नहीं तो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं रहेंगे, तो ये हो गया आपका लिमिट। तो ऐसी जॉब का जो लिमिट है, जो 50 का जॉब बनाने को कहा गया, उसमें जो छूट दिया गया, उसके बाद जो जॉब बन सकता था वो कितना का बन सकता था, या तो बन सकता था 50.5 mm का, या तो बन सकता था 49.5 mm का, यही बन सकता था। तो देखिए यही छूट हो गया इन लोगों का। छूट मतलब कि छूट, लिमिट हो गया, लिमिट को ही लिमिट मतलब कि कितना में जॉब बन सकता है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए लिमिट जो होते हैं जॉब बनाना में, जो छूट देने की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कैसे, तो देखिए एक होती है आपकी अपर लिमिट और एक होती है आपकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होता है, देखिए हम लोग बताते हैं। अपर लिमिट यानी जॉब जो बनाया गया 50 mm का, उसमें जो छूट दिया गया, उसके बाद सबसे ऊपरी जो छूट दिया गया, मान लीजिए ऊपरी जो छूट दिया गया वो दिया गया आपका 0.5 mm। देखिए यहाँ पर 0.5 mm प्लस में छूट दिया गया है, और माइनस में भी 0.5 mm छूट दिया गया है। देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है कि जॉब को हम अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं और कम से कम कितना बना सकते हैं। तो जॉब को हम अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं, तो अधिक से अधिक बना सकते हैं हम 50.5, और कम से कम कितना बना सकते हैं 49.5। तो अधिक कौन सा हो गया 50 वाला। तो जॉब कोई लिमिट जो होते हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अपर लिमिट मतलब ऊपर की लिमिट, और एक होता है निचला लिमिट यानी लोअर लिमिट, जिसे निचली लिमिट कहते हैं। तो देखिए ये हो गया जो 50.4, ये हो गया अपर लिमिट, और ये जो 49.5 हो गया ये लोअर लिमिट। हम कम से कम जॉब को बना सकते हैं 49.5 mm में, जबकि अधिक से अधिक हम लोग बना सकते हैं 50.5 mm में। यही हो गया। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो है वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये भी यही दिया है, अधिकतम लिमिट क्या होता है और यहाँ पर न्यूनतम लिमिट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो क्या है, देखिए ये तो लिमिट हो गया। उसके बाद विचलन भी क्या होता है कि लिमिट की तरह ही होता है। देखिए विचलन भी जो होता है वो लिमिट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है विचलन में, देखिए विचलन क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन विचलन को देखिए, यह माप तथा उसके तदानुसार आधार माप यानी बेसिक साइज के मध्य का बीजगणितीय अंतर होता है। मतलब देखिए यह ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। मतलब यदि कोई जॉब है
कोई जॉब है, जो कोई जॉब है वो है आपका, अभी हमने बताया कितना का है, 50 mm का है, और उस पर छूट दिया गया है प्लस में 0.5 mm का और माइनस में 0.5 mm का, यही छूट दिया गया है। तो हम लोग जॉब को अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं, तो जो अधिक से अधिक बना सकते हैं वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका अपर लिमिट, और जो कम से कम बना सकते हैं वो हो गया आपका लोअर लिमिट। जबकि विचलन जो होता है कि मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाना, यदि कोई जॉब 50 mm का बनाना है, यदि कोई जॉब जो है वो 50 mm का बनाना है और वह अपने रास्ते से विचलित हो गया, विचलित होकर अलग अलग साइज में बन गया, लेकिन वह अपने रास्ते से कितना विचलित हो गया, तो देखिए यह कितना विचलित हो सकता है, तो 0.5 प्लस में हो सकता है या तो माइनस में 0.5 हो सकता है, यही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें विचलन हो गया, यह अपने रास्ते से क्या हो गया, भटक गया। तो कितना भटक गया, तो यह या तो भटक गया 0.5 प्लस में या तो भटक गया 0.5 माइनस में, यही ना भटका है। तो देखिए इसमें भी विचलन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया आपका ऊपरी विचलन और एक हो गया आपका निचला विचलन। तो ये हो गया अपर डेविएशन और ये हो गया लोअर डेविएशन, इसका इंग्लिश है। देखिए तो अब देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आप करवा जाएंगे। अगर आपको पूछेगा कि कोई जॉब है जिसमें कि यही वाला है, ये 50 है और इसमें क्या किया है कि 50 में 0.5 का छूट दिया है और यहाँ पर 50 में माइनस 0.5 का छूट दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि जो जॉब है, जॉब उसका अपर लिमिट कितना होगा। तो देखिए अपर जो लिमिट होगा उसमें क्या करेंगे कि 50 में 0.5 जोड़ देंगे यानी 50.5, और जो लोअर लिमिट होगा वो कितना होगा, 50 में 0.5 घटा देंगे यानी 49 यानी 49.5, यही होगा आपका लिमिट। लेकिन पूछेगा कि डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन कितना होगा, वो अपने रास्ते से विचलित हो गया, तो विचलित कितना हो गया मतलब इधर उधर कितना भाग गया, तो वो कितना भाग गया, तो वो देखिए हम आपको बताते हैं। वो भाग गया आपको देखिए 0.5 ऊपर भाग गया यहाँ पर या 0.5 नीचे भाग गया, तो विचलन होगा। अगर ऊपरी विचलन पूछेगा तो 0.5 प्लस में, और निचला विचलन पूछेगा तो 0.5 माइनस में, ये हो गया। अगर आपका लिमिट पूछेगा कि अपर लिमिट हो जाएगा 50 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो लोअर लिमिट पूछेगा वो कितना हो जाएगा 49.5 mm हो जाएगा। तो यही हो गया आपका अपर लिमिट, लोअर लिमिट, जो आपका हो गया विचलन, ऊपरी विचलन और निचला विचलन। अब एक बात होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, देखिए जो टॉलरेंस होता है वो क्या कहता है, नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस में जो होता है वो होता है आपका, देखिए टॉलरेंस, एक मिनट, टॉलरेंस में क्या हो गया कि टॉलरेंस होता है कि दो मतलब कि जॉब के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो सूत्र होता है टॉलरेंस का सूत्र होता है टॉलरेंस बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही आपका सूत्र हो जाता है, यही आपका सूत्र हो जाता है। तो देखिए ये जो टॉलरेंस होता है, तो कोई कहेगा आपसे कि यदि कोई आप जॉब बना रहे हैं उसका टॉलरेंस ज्ञात कीजिए। यदि अभी आपने जॉब बनाया उसका साइज कितना था, उसका साइज 50 था और छूट था, एक था प्लस में 0.5 और एक था माइनस में 0.5, यही ना था। अब कोई पूछेगा कि इसका टॉलरेंस कितना हो जाएगा, तो टॉलरेंस किसे कहते हैं, तो अभी हमने बताया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो पहले हम इसका अपर लिमिट निकालेंगे। तो अपर लिमिट निकालने के लिए देखिए अपर लिमिट कितना होगा इस जॉब का, तो देखिए 50 में 0.5 का कर देंगे, जोड़ देंगे यानी 50.5, और लोअर लिमिट क्या कर देंगे, इसमें लोअर लिमिट भी जोड़ देंगे। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, तो 50 में माइनस वाला 0.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49.5। अब कोई पूछेगा, इसका देखिए सूत्र यही होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा, देखिए 5 से 5 गया 0 और दशमलव का दशमलव हो गया और यहाँ हो गया 0, तो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 10 में से 9 यानी 50, टोटल है 50 में 49 गया तो 1, ये कितना हो गया, इसको mm में, हम सभी डायमेंशन mm में ही बता रहे हैं, तो ये कितना हो गया 1 mm। तो कोई पूछेगा कि इसका टॉलरेंस कितना हुआ, तो टॉलरेंस हो गया इसका 1 mm। टॉलरेंस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। देखिए अपर लिमिट कितना हो गया, तो 50.5 और लोअर लिमिट कितना हो गया 49.5, तो इसका जो टॉलरेंस हो गया वो कितना हो गया 1 mm, माने कि 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, 8 आना ऊपर, 8 आने 50 पैसा ऊपर और 50 पैसा नीचे, दोनों जोड़ के कितना हो गया 1 रुपया हो गया। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। ये जो टॉलरेंस है, अब इसको हम विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताते हैं। टॉलरेंस और विचलन और लिमिट फिट तीनों, मतलब कि टॉलरेंस तो बता दिया और विचलन और लिमिट फिट देखिए यहाँ पर। मान लीजिए कोई जॉब है, वो क्या है, देखिए कोई जॉब है जो कि जिसका साइज क्या है 50 mm है, तो उसका जो जॉब है उसका साइज जो 50 mm है उस पर छूट दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक बार छूट दिया गया है प्लस में,
और एक बार छूट दिया गया है माइनस में, यानी प्लस में दिया गया है 0.007 mm और नेक्स्ट है माइनस में 0.005 mm हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका विचलन जो है, विचलन कितना होगा। तो विचलन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है आपका ऊपरी विचलन और एक होता है आपका निचला विचलन। एक तो होता है आपका ऊपरी विचलन और एक होता है आपका निचला विचलन। तो देखिए, तो अधिकतम जो विचलन है इसका ऊपरी विचलन वो कितना हो गया, ऊपर मतलब विचलित हो गया अपने रास्ते से ऊपर की तरफ कितना विचलित हो गया, माने अधिक कितना विचलित हो गया, तो अधिक हो गया 0 प्लस में 0.007 mm। तो अधिक कितना विचलन हो गया, तो 0.007 mm हो गया। अब कहेगा कि माइनस में कितना विचलन हो गया, मतलब कि जाना था किसी के घर तो घर से उसका कितना आगे चला गया, तो वो 0.007 mm आगे चला गया। यदि नहीं पहुंचा घर से, पीछे रह गया, तो कोई पूछेगा कि वो पीछे मतलब कि निचला विचलित हो गया अपने रास्ते से, तो माइनस में विचलन मतलब पहुंचा नहीं है, तो कितना विचलित हो गया, तो वो हो गया माइनस 0.005 mm हो गया। ये तो हो गया दोनों का क्या हो गया, अपर विचलन और लोअर विचलन। अब एक बात है इसमें जो है, अब इसकी जो सीमा है, मतलब कि आप जॉब की जो बनाते हैं तो वो अब लिमिट, ये तो हो गया विचलन। उसके बाद देखते हैं लिमिट जो है, इस अब कोई पूछेगा कि इस जॉब को हम अधिक से अधिक कितने लिमिट में बना सकते हैं और कम से कम कितने लिमिट में बना सकते हैं। तो देखिए, अधिक से अधिक हम बना सकते हैं कितना, अधिक से अधिक वही लिमिट हो गया आपका, माने खाने का लिमिट कितना है, तो अब 1 किलो खाते हैं तो कहेंगे हम 1 किलो खा जाते हैं। कम से माने अधिक से अधिक 1 किलो खाते हैं, कम से कम, तो कम से कम मतलब कि पेट भरने के लिए कम से कम कितना खाते हैं, तो उससे माने 100 ग्राम कम खाते हैं तो 900 ग्राम खाते हैं। तो यहीं पर हो गया, देखिए वही कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ये 50 mm का जॉब है और उस पर इतना छूट दिया गया है 0.007 mm और 0.005 mm। तो कोई पूछेगा आप जॉब को अधिक से अधिक कितना mm में बना सकते हैं, मतलब कि आपका अधिकतम लिमिट कितना है, आपका लिमिट कितना है अधिक से अधिक, तो कहेंगे कि हम 50 जो जॉब है हमें हाथ में प्लस में छूट है तो हम इतना बना सकते हैं, यानी 50.007 mm बना सकते हैं। और नेक्स्ट है कहेगा कि तो कम से कम कितना बना सकते हैं, तो कम से कम माने कि माइनस में, तो यहाँ पर देखिए माइनस में 0.005 है, तो क्या करेंगे 50 में से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49.995 यानी 49.995 mm। कम से कम हम इतना बना सकते हैं और अधिक से अधिक हम इतना बना सकते हैं। सभी उसी प्रकार है। देखिए 2 नंबर है, यदि एक जॉब है यहाँ पर, इसमें भी इसका भी साइज 50 mm है, और नेक्स्ट है कि इसका भी, इसमें जो छूट दिया गया है, देखिए इसमें जो है छूट वो कितना है कि प्लस में है आपका कितना 0.037 और माइनस में है 0.009 mm। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे हम आपको बताए थे पहले भी। देखिए इसमें कोई कहेगा कि आपका अधिकतम विचलन माने अपने रास्ते से विचलित हो गया, अधिक से अधिक माने विचलित हो गया, माने इधर उधर भाग गया, तो कितना आगे भाग गया, तो कितना आगे भाग जाता है, देखिए कितना भागेगा। तो यहाँ पर है अधिक से अधिक 0.037 मतलब कि 37, तो अधिक से अधिक कितना विचलित हो गया, तो 0.037 माने 0.037। अब कहेगा कि कम से कम कितना विचलित होगा, तो कम से कम इन्हें भागेगा, तो अधिक से अधिक भागेगा तो 37 किलोमीटर, माने अधिक से अधिक भागेगा दौड़ेगा तो 37 किलोमीटर आगे जाएगा, कम से कम दौड़ेगा तो वो 9 किलोमीटर जाएगा। यानी ये अधिक से अधिक हम इतना बना सकते हैं, माने कि 50 जो है 50 कितना है अधिक विचलन, तो कितना विचलित हो सकता है, तो 37 वाला, और नहीं तो कम से कम कितना विचलित हो सकता है 9 mm। अब देखिए एक बार हमने पहले ही बताया था, अब इसमें लिमिट जो है वो देखिए वो गड़बड़ाएगा। देखिए जो लिमिट जो है, लिमिट ये जो 50 mm है, तो कहेगा आपसे कि आप जॉब को अधिक से अधिक कितना mm में बना सकते हैं, तो 50 mm, अधिक वाला कितना है 0.03 mm, तो जोड़ देंगे तो 0.07 mm मतलब कि 37 mm, तो कितना हो गया 50.037। चलिए ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं जी, 50.037 मतलब कि 50.037 mm हो गया अधिक से अधिक। अब कहेगा कोई कि कम से कम आप कितना बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब कम से कम कितना बना सकते हैं, तो कम से कम जो बनाएंगे ना वो है आपका, देखिए कम से कम बनाएंगे तो है आपका 50 mm। कम से कम कितना बनाएंगे, तो कम से कम कितना, तो 50.09 mm। तो ये कितना है, ये न्यूनतम टॉलरेंस है, ये क्या है उसका न्यूनतम टॉलरेंस है। तो न्यूनतम टॉलरेंस के लिए क्या होता है कि देखिए आप अधिक से अधिक कितना बनाएंगे, कम से कम कितना बनाएंगे, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आपकी अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे जो कह रहा है वो है आपका, आगे देखते हैं। देखिए इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन डाटा बेसिस पर आता है, मतलब कि डाटा बेसिस कहने का मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप का। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दे देगा कि कोई जॉब है जो कितना है 20 mm का है, और इस पर कह देगा कि छूट दिया हुआ है जो कितना है, तो प्लस जो प्लस में दिया गया है वो है आपका 0.02 mm, और माइनस में कितना है तो 0.0
5 mm। अब कहेगा कि इसका आप लोग अपर लिमिट बताएं। अपर लिमिट क्या कहेंगे, तो अपर लिमिट किसे कहते हैं, तो देखिए अपर लिमिट किसे कहते हैं, तो जॉब अधिक से अधिक कितना बन रहा है उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो अधिक कितना बनेगा, ये कम वाला है तो अधिक नहीं ना बनेगा यहाँ पर। तो देखिए कितना बनेगा अधिक से अधिक, तो अधिक बनेगा 20.02 mm, यही बनेगा अधिक से अधिक जॉब है। उसके बाद जो जॉब कम से कम कितना बनेगा, तो जॉब कम से कम कितना बनेगा, तो 0.20 में से मतलब 0.5 mm घटा देंगे तो कितना आएगा 19.95 mm। यह आपका कितना बनेगा, कम से कम बनेगा। अब टॉलरेंस निकालने की जब बात आती है, टॉलरेंस निकालने की बात, तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपर लिमिट, ये तो हो गया आपका ऊपर का लिमिट और ये हो गया आपका नीचे का लिमिट, तो इन दोनों में माइनस कर देंगे। अब देखिए इसका जो क्या होगा कि इसका टॉलरेंस जब निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से दो में से 5 गया तो 2 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 0 और उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पर हो गया आपका 0 और 0 के बाद यहाँ पर 0। तो कितना हो गया आपका जो छूट हो गया वो कितना हो गया 0. देखिए यहाँ पर हो गया ये छूट जो हो गया वो कितना हो गया 0.07 mm। तो कितना छूट हो गया 0.07 mm। तो ऐसे भी हम लोग देखिए जोड़ सकते हैं ऊपर से भी, जैसे कि देखिए प्लस में 0.25 है और माइनस में 0.25 है। तो इसे क्या करेंगे कि ये इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आपस में। कैसे, तो देखो 0.02 mm और 0.05 mm और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं ये हो जाएगा आपका 5 0 के 0 5 2 7 इतना mm हो जाएगा। तो इसके पहले दशमलव हो जाएगा, तो दशमलव तो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0.7 mm। उसी प्रकार पूछेगा इसी में कि इन सभी का जो है इनका क्या कीजिए कि आप लोग बताइए, मतलब कि लोअर लिमिट और क्या कीजिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना हो गया इसका, तो हो गया आपका इसका लोअर लिमिट 20 दशमलव कितना, लोअर लिमिट कितना हो गया 19.95 mm और अपर लिमिट कितना हो गया 20.02 mm, ये हो गया। अब कोई कहेगा इसका विचलन बताइए, तो विचलन देखिए विचलन विचलन कब होगा, देखिए जो विचलन होगा वो आपका है कि विचलन कितना होगा, तो देखिए विचलन होगा आपका प्लस में, जो ऊपरी विचलन होगा वो प्लस में होगा और निचले वाला विचलन क्या होगा, नीचे वाला विचलन माइनस में होगा। जो प्लस वाला होगा वो आपका होगा 0.02 mm और क्या होगा माइनस वाला जो होगा वो क्या होगा आपका माइनस में होगा, तो माइनस वाला कितना होगा 0.05 mm, इतना ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है, तो आगे अब आपको आगे बताया जाएगा। तो चलिए इतना पर हम लोग रोकते हैं क्लास को और आगे की चीज को